बेटा है जो अभी लोकसभा का सदस्य था हिसार से, ब्रिजेंद्र सिंह, उन्होंने आवेदन किया है उचाना विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए, जहां से मैं 5 बार विधायक रहा। एक बार मेरी धर्मपत्नी विधायक रही। और मैं ये समझता हूँ कि उससे उपयुक्त कैंडिडेट और नहीं है। मैंने भी ये समझा कि एक ऐसे युग की तरफ हमारी राजनीति जा रही है जहाँ युवाओं को और आगे बढ़ने का, पार्टिसिपेट करने का मौका मिले और नए लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीति की दिशा और उसकी प्राथमिकताएं, उसकी सोच हो सकता है हमारे से बेहतर हो। सर, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर टिकटों का वितरण जो है वो इस बार किया जाएगा, तो इसको किस तरीके से देखते हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट मिलनी चाहिए? पहले तो आप ये बताओ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, मेरे को बताओ ना। मतलब एक सर्वे करवा के, मतलब सर्वे जो मजबूत सर्वे परफॉर्मेंस नहीं है। मजबूत कैंडिडेट को जो है नहीं पर ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। परफॉर्मेंस तो कोई एमएलए रहा हो उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, पार्टी का कार्यकर्ता रहा उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, कोई एमपी रहा उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, कोई मंत्री रहा उसकी। एक मिनट। और विनेबिलिटी एक अलग चीज़ है। और तीसरी चीज़ आपने क्या बताई? 3 चीज़ों का मैं ये मान के चलता हूँ कि बेस्ट कैंडिडेट उतारने के लिए एक तो ये है कि हरियाणा में पार्टी को विशेष रूप से एक ये आकलन करना चाहिए कि कौन सी ऐसी सीटें हैं जो हमारी मजबूत हैं। 90 में से 60 सीट मजबूत हैं, 70 मजबूत हैं, या 65 मजबूत हैं, या 50 हैं। उनके लिए तो मेरिटोरियस कैंडिडेट होने चाहिए। जो कमज़ोर सीटें हैं या मजबूती से थोड़ा सा पीछे हैं, वहाँ सर्वे इस बात का होना चाहिए कि कौन मजबूत कैंडिडेट। कांग्रेस की सीटें मजबूत कौन सी हैं? वहाँ कैंडिडेट वो हों जो पार्टी उतारे के ये दे विल कंट्रीब्यूट टू द फिलोसफी ऑफ द पार्टी, मतलब पार्टी के दर्शन के लिए ये काम करेंगे और एक नई दिशा में हरियाणा को लेके जाएंगे। और जहाँ हम ये समझते हैं कि यहाँ हमारी स्थिति मजबूत नहीं है, वहाँ कैंडिडेट तलाश करने चाहिए जो कि जैसे आपने कहा कि वो मजबूत कैंडिडेट हो। ये सर, दुष्यंत चौटाला भी उचाना से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वो भी वहां से ताल ठोकते हैं, लगता है कि कड़ा मुकाबला रहेगा वहां पर। अब ठीक है, मैं आपकी बात मान ही लेता हूँ कि दुष्यंत उतरेंगे तो कड़ा मुकाबला, ना भी हो तो हम कड़ा करेंगे। आप तो कह रहे थे कि वो नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे, मैं तो कह रहा हूँ, वो तो मैं तो इनका जवाब दे रहा हूँ। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं उचाना से ही लड़ूंगा चुनाव। मैंने बता दिया कि हम भी राजनीतिक आदमी हैं, चुनाव वहाँ से नहीं लड़ेगा। वो कोई ऐसी जगह ढूंढेगा जहाँ से कोई फिर ऐसा ही कुछ चला सके कि ये भावी, अभी तो उप मुख्यमंत्री हैं और अब ज़्यादा परिपक्व होके आए हैं, इसलिए चुनाव क्षेत्र दूसरा चुना है ताकि आपका भला करें। उनको भी वही रगड़ा लगाएगा जो उचाना को लगा के गए। आम आदमी पार्टी भी लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है। सुनीता केजरीवाल भी चुनाव मैदान में प्रचार में उतर चुकी हैं। लगता है कि वो भी मुकाबले में है कहीं? देखिए, मैंने बताया ना, जो क्षेत्रीय दल हैं 4-5 हैं, 2 ने तो समझौता भी किया है, इनेलो और बसपा। हाँ, इनेलो और बसपा ने। तो मुझे अभी तो कोई उनकी तरफ, किसी भी पार्टी की तरफ कोई मतदाता का तो आकर्षण नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि मतदाता भाजपा को हराना चाहता है बड़ी संख्या में। मैंने तो 70% तक कहा। अब वो उसकी चॉइस क्या है, उसको कांग्रेस नज़र आती है, कांग्रेस नज़र आएगी। तीसरा, अभी तक कोई, मुझे नहीं लगता कि किसी की तरफ उसका मन बना हो या उसने कोई नज़र दौड़ाई हो, ऐसा नहीं है। कांग्रेस को वोट करेगा ज़्यादातर मतदाता, 70% में से। जैसे आपने कहा दूसरी पार्टियों को कितना प्रतिशत मिलता है, वो लोकसभा में देख लिया, जजपा को तो 1% भी नहीं मिला और 1.5% के करीब मिला
इनेलो को, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा बीएसपी को मिला। और बल्कि मैं ये कहूँ कि एक चुनाव क्षेत्र में जो इंडिया गठबंधन के साथ लड़ा आप पार्टी ने, उसमें उनको 4% वोट मिला। तो यही है, बाकी तो सर जातीय जनगणना